हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं। ये चैप्टर जो है क्लास 9th में आपको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को 9th में दिक्कत होती थी। इवन मुझे भी बहुत दिक्कत हुई 9th 10th में इसको समझने में। 11th 12th में जा करके ये समझ में आया। तो आज हमने सोचा है कि इस चैप्टर से शुरू करते हैं और इसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि आप सबको बहुत मजा आएगा। और इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर के क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स होते हैं। मतलब देखने की भी जरूरत, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे आपने मेरे, या आपने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का थ्योरी पढ़ा होगा। तो हम लोग शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो आपके 60 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो 0 और 1 के इक्वल होगी या उनके बीच में होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट is always more than or equal to 0 or less than or equal to 1। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शंस होते हैं, यानी 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 4/5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 5/4 क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये होता है 1/1/, इसका मतलब ये नंबर 1 से ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। कुछ लोग प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 50%। 50% मतलब 50/100, 1 से कम है हो सकता है। 90% यानी 90/100, ये भी फ्रैक्शन में 1 से कम है हो सकता है। 150%, इसका मतलब 150/100, ये तो 1 से ज्यादा हो गया। इट इज, ये 1 से ज्यादा हो गया। तो अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को ये चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। अगर परसेंटेज में है तो 0 से 100% के बीच में होगी, या 100% भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए, आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब कोई इवेंट हम जो चाहते हैं वो फेवरेबल है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नीचे करेंगे। चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरा क्या है, अगर कोई हम इवेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टॉस कर रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं हेड आने को इवेंट 1 बोल दूं और टेल को मैं इवेंट 2 बोल दूं, या ऐसे अगर बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर E1 एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इन सब के होने की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, बट अब हम लोग जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हमको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, इसका क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकती है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अब तक गेस कर लिया होगा। तो हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 0 से 1 के बीच में या इक्वल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब 0 से कम तो नहीं हो सकती। 0 से कम का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट बी मोर देन 1। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? अगर मैं इसको चेंज करूं, ये हो जाएगा 2/9, ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो ये भी 1.001 1 से ज्यादा है, 1 प्लस है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखो 0.6, 0 और 1 के बीच में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इट इज 6/10। ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, नेगेटिव नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी बिटवीन 0 to 1.00। इसका मतलब 0.2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकता है, 1.7 ये नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पहला पॉइंट आपको आई थिंक इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। एक इवेंट है, कई सारे 3 इवेंट्स हो सकते हैं, E1, E2, E3, 3 इवेंट पॉसिबल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर हमने जो है थर्ड पॉइंट देखा था कि अगर आप नंबर ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 ऐसे कई इवेंट्स हो सकते हैं, तो उनका सम हमेशा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इनका सम हमेशा 1 होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 3 मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 3 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सम करके देख लेते हैं, इसमें कितना सम आएगा? 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3 1.0 यानी 1 आ गया। सेकंड में 4 2 6 3 9, ये हो गया 0.9। थर्ड में ये भी हो गया 1.0 और ये 0.4 प्लस 1.5 प्लस 0.8। तो देखो हम लोग बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं,
और सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। अब इन दोनों में देखते हैं, ए और सी में, ए और सी में क्या होगा, क्या दोनों आंसर करेक्ट होंगे? वेरी गुड। इसमें हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा और सी ऑप्शन गलत होगा। क्यों? बहुत सारे बच्चों ने गेस कर लिया अब तक। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दिखा हुआ है -0.6। तो हमने इसके पहले देख लिया है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी गलत दी हुई है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40 स्टूडेंट्स हैं, 120% उसमें से बॉयज हैं। 120% बॉयज हो सकते हैं। ठीक है, 40 का 120% कितना होगा? 48 बॉयज। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और 48 बॉयज हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन ऑफ डी ऑप्शन। कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, बट हाँ, रियल क्वेश्चन क्या हो सकता है? रियल क्वेश्चन इसमें हो सकता है 120 की जगह आपको बोल दिया जाए 60% बॉयज। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उसमें से 60% बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? ठीक है, 60% निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गर्ल्स क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बॉयज क्या हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, दो ही इवेंट पॉसिबल हैं, E एंड F। सॉरी, E एंड F दो इवेंट पॉसिबल हैं। तो जब दो ही इवेंट पॉसिबल हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ जाएगा 1 माइनस 0.62। कितना हो जाएगा? 0.38। ए ऑफ, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल है। तो ये जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, बहुत काम का है, बहुत जगह अप्लाई होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करो और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मेरे को मैसेज करो या कमेंट करो। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या हो जाएगा? 1। वेरी गुड। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकल आएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। अब चलो हम लोग अपने रियल उस पे आते हैं। ठीक है, क्वाइन टॉस करना। सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई ना कोई मैच तो खेलते ही होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैट बॉल, टेनिस बॉल, और हर मैच में टॉस होता है, हेड और टेल। तो जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो टॉस होता है। हेड कौन सा है इसमें? जल्दी से बताओ, हेड कौन सा है?
सबको पता है, ये होता है हेड और ये होता है टेल। भारत का अशोक चिन्ह जिस साइड होता है सिक्के में वो हेड होता है और अपोजिट साइड होता है टेल। तो अब अगर मैं सिक्के को उछालता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं एक बार उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकती है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? दो ही इवेंट है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड वन, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो सकती है? वही टेल भी एक है और टोटल आउटकम दो। बहुत सिंपल। कुछ लोग इसको परसेंटेज में बदल देते हैं। इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी 50%। ये भी हो जाएगा 50%। इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तभी भी कहते हैं टॉस कोई भी जीत सकता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनका फेवरेट होता है, हमेशा टॉस में बोलेंगे कि हेड या टेल। बट क्या इतना सिंपल आएगा? नहीं। अब क्या होगा कि एक कॉइन है, उसको हम कई बार उछालते हैं, मेनी टाइम, कई बार हमने उसको उछाला, ठीक है। तो चलो अब दो कॉइन ले लेते हैं। तो हमने मान लिया एक कॉइन को 100 टाइम्स उछाला। अगर मैंने 100 टाइम्स उछाला, ऐसे बार बार उछालते हैं, फुर्सत बार बार उछालते रहे, देखे कितने बार हेड आता है, कितने बार टेल आता है। तो मेरा क्या हुआ? हेड आया 45 टाइम, ठीक है। जब 45 टाइम्स हेड आया तो टेल कितने बार आया होगा? जब हेड नहीं आया होगा तो टेल आया होगा। वेरी गुड। टेल कितने बार आया होगा? 55 टाइम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 45। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो सकती है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी 55, 100। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम अपने फॉर्मूला का भी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होना चाहिए? दो ही पॉसिबिलिटी है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो अगर हम करें तो आपका हो जाएगा 45/100 प्लस 55/100, ये हो जाएगा 100/100, दैट इज 1। ये भी देखो ट्रू हो गया, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, कुछ लोग अलग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला बनाते ये है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज आ सकती है। तो मैं कह सकता हूं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि 100 टाइम्स लीड किया, जिसमें से 45 हेड्स आए थे। फोर्टी फाइव हेड्स आए थे, 100 टाइम्स हमने उछाला था, सीखा, 45 हेड्स आए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ गया? 40/100। अब कभी पूछता है कि ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड,
तो ये क्या हो जाएगी, जब भी हम नॉट लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है तो उसको हम 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 45/100, दैट इज 55/100। एक फॉर्मूला याद कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम 1 होता है। तो हेड पाने की प्रोबेबिलिटी दिस है, नॉट गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी दिस। आई होप ये सिंपल चीज आपको क्लियर होगी। अब 2 पॉइंट्स हैं, तो हमने 2 पॉइंट्स हैं उनको उछाला, ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर 2 कॉइन है और एक साथ उछालते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड हेड आएगा, ये क्या हो सकता है, पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, और क्या हो सकता है, पहले में टेल होगा दूसरे में हेड हो जाएगा, या तो दोनों में टेल टेल हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और कोई प्रोबेबिलिटी, बस यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मेरे को क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए, ठीक है, 4 बार उछाला हमने, 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 है, 2 हेड वाली कितनी है, ये तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल्स का क्या हो जाएगा, एक ही इवेंट है, 1/4, ठीक है। कभी पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 1 हेड, सिर्फ एक हेड मिलना चाहिए, ओनली 1 हेड। तो ओनली 1 हेड वाले कौन से हैं, ये है और ये है, एक में हेड टेल आया है एक में टेल हेड आया है, बट दोनों में एक एक हेड है, ठीक है। तो 2 इवेंट हो गए, और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, 4। वेरी गुड। कभी कभी पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एट लीस्ट 1 हेड में क्या क्या हो जाएगा, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, या तो दोनों हेड हो जाए, या तो एक हेड हो या तो दोनों हेड हो जाए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है 3, कभी कभी आपसे क्या होगा 3 कॉइन्स हो जाएंगे, और मजा आने वाला है। हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड, ठीक है, एच, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। अब बीच वाले को चेंज करते हैं, टेल हो सकता है, ठीक है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक है, हेड, और क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज और बची है,
हेड टेल टेल हो सकता है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और कोई पॉसिबिलिटी? वेरी गुड। क्वेश्चन पूछेगा ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ एक 1/8। ऑल 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। तो अच्छा, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे बाद में। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उन 8 सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, 100 टाइम्स टॉस किया गया, हेड आया 46 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? अब अगर 46 टाइम्स हेड आया है तो टेल कितने बार आया है? टेल कितने बार आएगा? 100 माइनस 46 यानी 54 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी? 54/100 आंसर। ठीक है, कट जाएगा क्या ये? 27/50। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान चैप्टर है। 2 पॉइंट पर टॉस। ये क्वेश्चन कैसे छूट गया? हाँ ठीक है, अब हमने क्या किया? 2 कॉइन टॉस किए। हमको क्या करना है? एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और हेड और सॉरी टेल टेल हो सकता है। एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। एग्जैक्टली हेड का सिर्फ एक ऑप्शन है, 1/4। एट लीस्ट 1 टेल चाहिए, एट लीस्ट, कम से कम मतलब या तो एक टेल हो या तो दो टेल हो। ठीक है, तो या तो आपका एक टेल हो गया जिसमें टेल आए, तो कितना हो गया? 3 पॉसिबिलिटी, 3/4। अब नो टेल चाहिए, नो टेल, कोई टेल नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हमको नो टेल चाहिए, तो नो टेल का मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। ठीक है, यानी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है 1/4। अब एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने चाहिए। यानी मेरे को क्या चलेगा? मेरे को हेड 0 हो सकता है, ठीक है, और 1 हो सकता है। या तो 0 हेड होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज है? जीरो हेड वाली पॉसिबिलिटीज ये वाली, 1 हेड वाली पॉसिबिलिटीज ये वाली। ठीक है, तो ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो एट लिस्ट वाले केस में ये हो जाएगा 3/4 आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 3 कॉइन्स को उछाला, टॉस किया 500 टाइम्स, 500 बार। तो हमने देखा था 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो उनको तीनों हेड मिले कितने बार? यानी हेड 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 मिले, तीनों हेड। 2 हेड मिले, 2 हेड क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड हेड टेल होगा, या तो हेड टेल हेड होगा, या तो क्या हो जाएगा? टेल हेड हेड हो जाएगा। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो 2 हेड मिले इतने बार, एग्जैक्टली 1 हेड मिला 120 टाइम्स, नो हेड मिला 3 टाइम्स। इन सभी को सम करोगे तो देखना 500 आएगा।
फाइंड द अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टू हेड्स का इवेंट है 166 टाइम्स, टोटल है 500, 166 अपॉन 500। वेरी गुड। सेकेंड, एग्जैक्टली टू टेल्स वाला कौन सा है? एग्जैक्टली टू टेल। अब देखो ध्यान से, जब टू टेल्स आएगा तो इसका मतलब है कि एक हेड भी आएगा। जब भी टू टेल्स आएगा तो एक हेड आएगा। तीन सिक्के हैं, तीनों का एक साथ उछाल रहे हैं, हमको टू टेल्स चाहिए, तो दो में टेल आया तो एक हेड आएगा, तो हम लेंगे एग्जैक्टली वन हेड वाला। इसी का मतलब है टू टेल, एक हेड आया दो टेल आया, ये हो जाएगा मेरा 120 अपॉन 500। वेरी गुड। occurrence of at least two heads, at least two head मतलब कम से कम दो हेड आना चाहिए। कम से कम का क्या मतलब हुआ? जीरो भी आ सकता है, नो हेड भी हो सकता है, एक हेड भी हो सकता है, और दो भी हो सकता है। तो इन तीनों को सम करेंगे कितना होगा? 166 प्लस 120 प्लस 110, टोटल कितना हुआ? 6 9 3 396 396 बाई 500। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और है, एटलीस्ट टू हेड की बात हो रही, मतलब कम से कम दो हेड आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि दो हेड ना आए, ठीक है, तीन हेड आ जाए। इसकी ना होने की कौन सी कंडीशन है? तीन हेड्स आ जाए। तो हम तीन हेड्स की अगर कंडीशन निकाल लें और फिर उसको माइनस कर दे वन से, तो भी मेरा सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, वहां से भी कर सकते हैं। अगला क्या है? occurrence of at least one tail। वन टेल का मतलब एटलीस्ट वन टेल, ये हो गया मेरा जीरो टेल। तीनों हेड आ गए, मतलब जो है जीरो टेल आया। इसमें मेरा आ गया वन टेल, ठीक है। तो एटलीस्ट वन टेल यानी या तो जीरो टेल आए या तो वन आए, वन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस केस में हो जाएंगे टू टेल, ये नहीं चाहिए। तो मेरे को ऊपर वाले दो चाहिए, यानी 104 प्लस 1 प्लस 166 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 1 7 2, ये होना चाहिए 270 बाई 500। वेरी गुड। अब इसका क्या हो जाएगा? चलो इसको ले लेते हैं। occurrence ऑफ आइदर ऑल हेड और ऑल टेल, यानी सारे हेड्स आए या तो सारे टेल आए। ये तुम्हारे ऑल हेड्स हो गए और ये तुम्हारा कोई हेड नहीं हुआ, यानी ऑल टेल्स हो गए। तो हमको या तो ऑल हेड और ऑल टेल दोनों लेने हैं। तो 104 प्लस 110, टोटल कितना हो गया? 214। ठीक है। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड आए, मतलब जीरो हेड चलेगा, वन हेड चलेगा, दो हेड नहीं चलेगा। एट मोस्ट के केस में नो हेड चलेगा, एग्जैक्टली वन हेड चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 230। तो ये हो जाएगा 230 बाई 500। और इसका एट मोस्ट टू टेल्स, दो टेल्स है, ये तो हो गया जीरो टेल, इसमें हो जाएगा वन टेल, ये है टू टेल,
और ये है 3 टेल। मेरे को कौन सा चाहिए? एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स है, यानी 0 टेल चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, ठीक है, 2 टेल भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, 3 टेल नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स चलेगा। इन तीनों को सम कर लो, कितना आया? 6 4 10 11, 6 2 8, 1 9, 390। ये हो जाना चाहिए 390 बाई 500। ठीक है, समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आया इसको एक बार दोबारा से आप लोग खुद से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप अब तक आपको पॉइंट स्लिपिंग वाले क्वेश्चन आ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। इस बार हमारा है डॉ डाइस पासा। ठीक है, सबने आप लोगों ने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी भी खेला होगा, गर्मियों की छुट्टियों में खेलते भी हैं। तो ये आपका डाइस है, इसको रोल करते हैं। तो डाइस को जब रोल करते हैं तो उसमें 1 to 6 मार्क्स होते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, सिर्फ एक ही 5 है। टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? इसी तरह से अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, एक ही 2 है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, एक ही 4 आएगा, 1/4, 1/6। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, बताओ 9 आने की प्रोबेबिलिटी। सही बात है, 9 तो आ ही नहीं सकता, इसमें तो 1 to 6 मार्क्स होते हैं, 9 तो होता ही नहीं, तो 9 तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। 6 से ऊपर में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, कोई इवन नंबर हमको मिले। तो आप देखो इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 4 6, 3 इवन नंबर्स हैं हमारे। कितने इवन नंबर्स हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3, टोटल आउटकम 3/6, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2। कभी कभी जैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे? 2 प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर्स है, 5 प्राइम नंबर्स है, टोटल 3 प्राइम नंबर्स हैं इसमें। तो 3/6 या 1/2 आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत आसान टॉपिक है ये, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको 2 डाइस दिया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक में क्या आएगा? या तो दोनों में आपको 1 1 आ जाए, या तो 1 2 आ जाए, या तो एक में 1 आए, एक में 3 आए, या तो 1 आ जाएगा, या तो 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। मतलब एक डाइस में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकते हैं? 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1,
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? वेरी गुड, 36 बना लेते हैं, एक ही बार बनाएंगे, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 6 1 हो सकता है, फर्स्ट में 6 आया, सेकंड में 2 आ गया, 6 2 हो गया, 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, 6 7 तो हो नहीं सकता, 6 6। तो ये टोटल अगर हम दो डाइस को एक साथ उछालते हैं साइमल्टेनियसली, तो हमारे यही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 36। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि दोनों में सेम नंबर आने चाहिए, दोनों डाइस में सेम नंबर आने चाहिए। तो सेम नंबर वाले कौन कौन से हैं? ये एक सेम नंबर है, ये एक सेम नंबर है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी? 6/36, ठीक है। इसको अगर कट करेंगे तो 1/6 ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि दोनों नंबर्स का सम 8 हो, तो दोनों नंबर्स का सम 9 हो, तो आपका एक पॉसिबिलिटी 3 6 हो सकता है, ठीक है। 2 7 तो हो नहीं सकता, 4 हमको 9 चाहिए ना, तो 4 5 हो सकता है। ऐसे आप पॉसिबिलिटी निकाल लो, टोटल आउटकम 36 डिवाइड बाई 36 आंसर। क्वेश्चंस देखते हैं। ये बताओ, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, डाइस में तो 8 होता ही नहीं है, तो 8 कैसे मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0% चांस है, कोई चांस ही नहीं है 8 मिले, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसको साइमल्टेनियसली रोल किया गया, 2 डिफरेंट फेसेस, 2 डिफरेंट फेस आए। अब देखो ध्यान से, अगर आप बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या पहला वाला फंडा लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार इक्वल टू 1। मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, 2 डिफरेंट फेस बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालो। डिफरेंट फेस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफरेंट फेस ना हो, दोनों फेस डिफरेंट ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में सेम नंबर आए। डिफरेंट फेस ना हो मतलब सेम नंबर आए, तो जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफरेंट फेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 36 में से। डिफरेंट फेस ना आए, डिफरेंट फेस ना आए मतलब सेम फेस आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दिस इज 1 माइनस 6/36, कितना हो जाएगा? 30/36।
दिस इज 5/6 आंसर। 5/6 कहाँ पे है, ये, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको बुक में, ट्राई करो। जो क्वेश्चन नहीं आए मेरे को व्हाट्सएप करो या मैसेज करो। अब फिर से एक डाइस है, उसको 2 बार टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच टॉस। दोनों में हमको नंबर 4 से ज्यादा चाहिए, तो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 4 है, ध्यान रखना, 4 भी नहीं चाहिए हमको, 4 भी नहीं चाहिए, 4 से ज्यादा चाहिए, तो या तो 5 चाहिए या तो 6 चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले में 5 आया, दूसरे में भी 5 आ गया, ठीक है, पहले में 6 आया, दूसरे में 5 आ गया, ये हो सकता है। या फिर पहले में 5 आया, दूसरे में 6 आ गया, ठीक है, या तो दोनों में 6 आ गया। यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब दोनों डाइस में 5 4 से ज्यादा नंबर है, दोनों में 5 5 आ गया, दोनों में 6 6 आ गया, एक में 5 आया, एक में 6 आया, एक में 6 आया, एक 5 आया, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 डाइस हैं, 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36, 1/9। 1/9 ऑप्शन है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही डाई को हमने 75 बार, कोई बच्चा है, बार बार हमने देखा कितने नंबर आ रहे हैं, और फिर उसको काउंट किया, तो 1 आया 9 टाइम्स, 2 आया 12 टाइम्स, 3 आया 14 टाइम्स, 4 आया 19 टाइम्स, ठीक है, ऐसे आए। तो इन सबको सम करोगे तो ये आ जाएगा 75, टोटल आउटकम 75। अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर कौन सा है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 आया है 12 टाइम्स, 4 आ सकता है 19 टाइम्स, और 6 आ सकता है 11 टाइम्स, टोटल 75। तो सॉल्व कर लो। अब यहाँ बोल रहे हैं या तो 2 आए या तो 3 आए, या तो मेरे को 2 चाहिए या तो 3 चाहिए। हाँ, डिविजिबल बाई 3, या तो 2 हो या तो 3 हो। 2 और 3 से डिविजिबल एक और नंबर है, 2 से डिविजिबल है 4, और 3 से डिविजिबल है 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? 2 वाला कौन है? 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 11 डिवाइड बाई 75। सॉल्व कर। गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो दोनों से डिविजिबल तो सिर्फ यहाँ 6 हो सकता है। जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, 2 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए, तो 6 आ सकता है, ठीक है। तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 11/75। 6 वाला तो 11 है। गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा है? अगर 2 आया तो प्राइम नंबर, 3 आया तो प्राइम नंबर, 5 आया तो प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, गेस करो, 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 75। आंसर वेरी सिंपल, सम कर लो। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आज की क्लास हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, और ये हमारा पार्ट 1 है।
एनसीईआरटी के भी बहुत जल्द सॉल्यूशंस आएंगे। आप लोगों को ये आपको कैसा लगा मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।